लखनऊ का एक 24 साल का लड़का जो कि आईटी फ्रेशर है और उसकी नई नई जॉब लगी है जिसमें उसकी सैलरी 28,000 रुपए है, लेकिन मंथ एंड होते होते ना उसका जेब खाली हो जाता है। एक दिन उसने 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया जिसके लिए उसने पेमेंट जो है डेबिट कार्ड के थ्रू किया, तो उस पर उसे ना ही कोई रिवॉर्ड मिला ना ही कोई कैशबैक। उसी के बगल में एक और पर्सन बैठा था जिसने सेम ऑर्डर किया लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो उसे इस ट्रांजेक्शन के लिए 10 से 15 रुपीज का कैशबैक मिल गया क्योंकि उसने रुपए नेटवर्क वाला यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज किया था, जिससे पेमेंट करने पर उसे अप टू 3% का कैशबैक मिल गया। तो पहला पर्सन पूछ रहा है दूसरे पर्सन से आपने ये कैसे किया और मैं कैसे कर सकता हूं। तो सेकंड पर्सन ने बताया पहले पर्सन को कि आप भी एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जिससे आप ट्रांजेक्शन करके ये कैशबैक ले सकते हो। तो पहला पर्सन बोल रहा है कि मैं क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना चाहता हूं, जो कि इंडिया के 70% यूजर्स ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दूसरे पर्सन ये बताया कि देखो ऐसा नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करोगे ना तो ये डेब्ट ट्रैप नहीं बल्कि एक इनकम सोर्स बन सकता है। तो आप भी फर्स्ट पर्सन वाली सिचुएशन में हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से कैसे इनकम कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको स्लाइस रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड का इन डेप्थ रिव्यू करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करके अप टू 3% का कैशबैक ले सकते हैं। वैसे ये फ्लैट 3% का भी हो सकता है, बट उसकी कंडीशन है जो आपको आगे पता लग जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो इस कार्ड के हाइलाइटेड की बात कर ले तो स्लाइस एक रुपए नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड है। ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, यानी ना ही कोई इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है और ना ही कोई एनुअल फीस देना है। रुपए नेटवर्क में मिल रहा है, इस कारण से आप इसे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक करके किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, जिसके लिए आपको कैशबैक मिलने वाला है। इस कार्ड से जो भी आप खर्च करते हो तो वो कैशबैक आपको मोनीस के फॉर्म में दिया जाता है। तो एक मोनीस की वैल्यू आपको 1 रुपया मिल जाएगा और इसे रिडीम करना भी बस कुछ सेकंड का खेल है। किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्लाइस ऐप के थ्रू ही इस रिवॉर्ड को 1 सेकंड में रिडीम कर पाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, या फिर आप चाहो तो इसके थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर पाओगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी आप इस कार्ड से यूपीआई पेमेंट करके 3% का कैशबैक कैसे ले सकते हो। तो जब ये कार्ड आप अप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा, तो फर्स्ट टाइम आपको इस पर बेस रिवॉर्ड जो कि इसका 1% है वही आपको मिलेगा। यानी आप 100 रुपए खर्च करोगे तो आपको 1 मोनीस मिलेगा, 1 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, और आप 10,000 रुपए खर्च करते हो तो आपको 100 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। बट आप 3 लाख मोनीस कलेक्ट कर लेते हो तब आप इसके टियर 1 में चले जाओगे और उस कंडीशन में आपको 1.5% का मोनीस मिलेगा। यानी अब आप पर 100 रुपीज स्पेंड करने पर 1.5 मोनीस यानी 1.5 रुपीज का सेविंग कर पाओगे। उसके बाद आपको इसका टियर 2 अचीव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 लाख मोनीस कलेक्ट करना है। फिर आप जो भी 100 रुपीज स्पेंड करोगे उस पर आपको 2 मोनीस मिलने वाले हैं, यानी 2% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। और लास्ट जो बचता है टियर 3, जिसमें आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। उसके लिए आपको 5 लाख मोनीस कलेक्ट करने हैं और 5 लाख क्वार्टरली जो है अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना होगा, फिर आप 3% कैशबैक के लिए एलिजिबल हैं। तो काफी सारे यूजर जो है इस माइलस्टोन को अचीव कर ले रहे हैं और इस कार्ड से यूपीआई पेमेंट करके 3% का कैशबैक ले रहे हैं। वैसे आप एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस को स्किप कर जाते हैं, फिर भी अगर आप 5 लाख मोनीस कलेक्ट कर लेंगे तो आप 2% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूपीआई पेमेंट करके 2% कैशबैक भी बुरा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि इस कार्ड से आप मिनिमम कितना भी स्पेंड करोगे ना तो उस पर आपको मोनीस मिलने वाले हैं। यानी आप चाय की पटरी पर जाकर 10 रुपए का चाय भी पियोगे ना, 20 रुपए का समोसा भी खाओगे ना, तब भी आपको कैशबैक मिलेगा, यानी मोनीस मिलेंगे। यहीं पर आप दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो उस पर जो मिनिमम कंडीशंस है कि 100 रुपीज स्पेंड होने ही चाहिए, यानी 100 से कम का आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज का भी आप खर्च करो तब भी आपको मोनीस मिलेंगे। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको एक यूनिक फीचर मिलता है जो कि स्प्लिट का, यानी आप अपने खर्च हुए मनी को स्प्लिट करके पे कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने अगर 18,000 रुपए खर्च कर लिए हैं तो उसे आप एक बार में पे नहीं करना चाहते हैं तो 3 महीने की ईएमआई बनाकर उसे पे कर सकते हैं और उसके लिए आप बैंक आपसे 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। यानी पहले महीने में आप 6,000 रुपए पे करेंगे, दूसरे महीने में 6,000 और तीसरे महीने में 6,000 करके 18,000 टोटल आपकी पेमेंट हो जाएगी और एक्स्ट्रा 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसकी एक मेन कंडीशन ये है कि पहले से आपका कोई ईएमआई नहीं चलता होना चाहिए और अगर पहले का कोई ड्यूज है तो उसकी कंप्लीट रीपेमेंट हो जानी चाहिए। फिर आप जो नया खर्च करेंगे उसे आप इस तरह से ईएमआई में यानी स्प्लिट करके पे कर पाएंगे। और अब बात करते हैं सबसे मजेदार ऑफर के बारे में
में, जो कि है स्लाइस स्पार्क का। इस ऑफर के जरिए ना आपको काफी सारे ब्रांड्स के ऊपर 10%, 15%, 20% तक का कैशबैक मिल जाता है, जैसे कि डोमिनोज हो गया, मैकमाई ट्रिप हो गया, माई जियो हो गया। इन सभी के लिए आपको एक स्पार्क ऑफर दिया जाता है, जिसे आपको कलेक्ट करना होता है और उस टाइम जाकर आप उस मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं इस कार्ड का यूज करके, तो इंस्टेंट ही आपको डिस्काउंट उतना देखने को मिल जाएगा जितने का भी ऑफर आपने स्पार्क के थ्रू कलेक्ट किया होगा। ये ऑफर मेरा सबसे फेवरेट है। अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपकी एज जो है 18 प्लस के होने चाहिए और आप एक इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में आधार पैन तो आपके पास में होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। बट एक मेन कंडीशन ये है कि आपके पास में पहले से स्लाइस का अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। तो स्लाइस का अकाउंट ओपन करना बस 2 मिनट का खेल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बड़े ही आसानी से अपने स्लाइस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में इस क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। तो जिनके पास में अकाउंट नहीं है, जाइए फटाफट से अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जिनके पास में अकाउंट है तो चलो मैं अब आपको प्रोसेस दिखा देता हूं कैसे आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड का स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को देखने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो स्लाइस कार्ड को अप्लाई करके दिखाने के लिए मैं अपने स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ओपन कर लेता हूं। तो होम पेज इसका आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। मैं यहाँ रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको मेरा बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा है। तो आपको भी कार्ड को अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कार्ड को अप्लाई करने के लिए इसको आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो 4th नंबर पे आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो, इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस मैं एलिजिबल हूं स्लाइस कार्ड को लेने के लिए। अप्लाई करने के लिए हम एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स हमें दिखाए जा रहे हैं। तो कार्ड को लेने के लिए जस्ट हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्री कर लेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, लाइक लोकेशन, SMS और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देते हैं। देन यहाँ पर कंपनी डिटेल्स एंटर करना है, यानी अभी हम करेंटली क्या वर्क कर रहे हैं वो एंटर करेंगे। तो जो सैलराइड पर्सन है वो अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देगा, बट जो सैलराइड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका बिजनेस वगैरह होगा तो उस बिजनेस का नेम एंटर कर दीजिएगा। किस सिटी में है उस सिटी का नेम एंटर करके एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में हमने बोला जा रहा है कि आप अपने सैलरी अकाउंट को लिंक कीजिए, जिसके बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये वेरीफाई करेंगे और इसी के बेसिस पर आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी। ये जो प्रोसेस है 100% सिक्योर है। RBI लाइसेंस सिस्टम इंश्योर सेफ एंड कंसर्न बेस्ड के एक्सेस के थ्रू जो है ये प्रोसेस होने वाला है। तो हम एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जिस बैंक पे आपकी सैलरी आती है या जिस बैंक पे आप मेंटेन वगैरह ज्यादा करके रखते हैं, उस बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो बैंक के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP को एंटर करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कंसर्न को अप्रूव करना है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 साल और 1 महीने की जो स्टेटमेंट है वो ले रहे हैं, तो मैं इसे अप्रूव कर देता हूं एंड डन। यहाँ पर अब जो है हमारी मंथली इनकम पूछी जा रही है कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है। तो क्रेडिट स्कोर जो है 788 है। पार्टनर बाय सिबिल ट्रांस यूनियन के थ्रू ये चेक किया गया है हमारा सिबिल स्कोर। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम फिर से एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हमारा जो प्रोफाइल है उसे वेरीफाई किया जा रहा है एंड डन, हमारा लाइव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 की हमें क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी भी लिमिट काफी है UPI पेमेंट्स करने के लिए। तो आप भी इस प्रोसेस को करके चेक कीजिए कि आपको कितनी लिमिट मिल रही है और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसकी मोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। फुल टर्म्स एंड कंडीशन इसे भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप भी जो है एक बार इसे जरूर से रीड कर लीजिएगा एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हमें अपना फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है। तो जो मेरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन है वो ऑलरेडी इन्होंने फैच कर लिया है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे केस में एड्रेस सही है तो मैं यहाँ ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा कार्ड का ऑर्डर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 10,000 की लिमिट हमारी शो हो रही है। स्लाइस की तरफ से हमें मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं। और यदि आप वर्चुअल कार्ड चेक करना चाहते हैं तो जस्ट जो आपको लिमिट दिख रही है उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लीजिए। मैंने इनेबल कर लिया है और यहाँ पर आपके कार्ड के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसको यूज करके कहीं पर भी अभी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर सकते हैं।